सो गाइस वी आर बैक विद अनदर चैप्टर ऑफ ब्लू लॉक और इस चैप्टर का नाम है अपना रॉक पेपर्स। और इस चैप्टर की शुरुआत में हमें लोकी दिखाई देता है जो कि बता रहा होता है कि आखिरकार कैसे जब कोई प्रोफेशनल प्लेयर काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है अपनी उस सिचुएशन के ऊपर तो वो अपनी टंग को कंटिन्यूसली मूव करता है ताकि से वो खुद को प्रेशराइज होने से बचा सके। और ऐसा ही हमें तो रिन करते हुए देखने को मिलता है जो कि नोआ बोलता भी है कि अब हमें इतोसिरिन का ट्रू नेचर देखने को मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि माइकल काइजर वर्सेस इतोसिरिन हो रहा होता है जिधर काइजर काफी एग्रेसिवली इतोसिरिन से बॉल छीनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतोसिरिन उससे मैनेज कर लेता है स्केप करने पे। लेकिन वहीं इसागी भी वहीं पर होता है एंड वो ग्राउंड पे गिरा हुआ होता है क्योंकि पिछले टैकल के कारण इसागी नीचे गिर गया था। तभी वो ग्राउंड से बहुत तेजी से उठता है एंड वो इतोसिरिन के सामने जाने लगता है, लेकिन पीछे से काइजर चिल्लाते हुए बोलता है इसागी से कि तुम इस फाइट से दूर ही रहो और ये फाइट मेरी और इतोसिरिन के बीच में है। लेकिन इसागी मना कर देता है कि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई तू किससे लड़ रहा है। एंड जैसे ही काइजर एंड इसागी अटैक करने को आते हैं रिन के ऊपर तभी रिन समझ जाता है कि आखिरकार उसकी पावर कैसे काम करती है एंड उसको ये भी पता लग जाता है कि उसको अपना बेस्ट निकालने के लिए उसको अपने सामने वाले एनिमी को पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना होगा। और या फिर आप इसको दूसरी तरफ से भी सोच सकते हो कि सामने वाले को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी जो पावर है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है, लेकिन इस पावर को लाने के लिए उसको एक चीज दाव पे लगानी पड़ती है एंड वो है उसकी लाइफ। यानी कि अगर वो अपने सामने वाले को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है तो साथ ही साथ में वो भी खुद डिस्ट्रॉय हो रहा है। तभी हमें रिन का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें वो अंडर 20 मैच के बारे में सोच रहा होता है एंड वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहा होता है कि आखिरकार कैसे उसने अपने ब्रिजअप मोड पे आके सब लोगों को तहस नहस कर दिया था एंड वो नंबर 1 पे टिका रहा था। अब इतोसिरिन और भी सारी काफ़ी चीज़ें सोचता है जैसे कि उसको अपने डिस्ट्रक्टिव मोड पे आने के लिए उसको एक ऐसी कंडीशन पे आना होगा या फिर उसकी आसपास की चीज़ें एक ऐसी कंडीशन पे होनी चाहिए ताकि से वो अपनी इनर पावर जो उसकी छुपी हुई है वो बाहर निकाल पाए। एंड अभी जिस स्थिति में रिन फंसा हुआ है वो स्थिति एकदम परफेक्ट है और इसी के चलते हुए इतोसिरिन की पूरी बॉडी के ऊपर उसका ईगो आ जाता है एंड हमें ब्लैक फ्लेम्स देखने को मिलती है इतोसिरिन के शरीर के ऊपर। एंड जैसे ही इसागी एंड काइजर उनके ऊपर रश कर रहा था तभी इतोसिरिन सबसे पहले इसागी को डिस्ट्रॉय करने की सोचता है, लेकिन काइजर भी उसी के साथ में रहता है लेकिन वो आगे नहीं जाता क्योंकि उसको पता है कि इतोसिरिन उसको एक जाल में लेके आ रहा है एंड उसको उस जाल में फंसना नहीं है। तभी इसागी काइजर का ये बिहेवियर देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है एंड वो काइजर को काफी तेजी से चिल्लाते हुए बोलता है ब्लू रोज। तभी काइजर उसको बोलता है कि योइची थोड़ा सबर रखो एंड देखो, लेकिन इसागी रुकने का नाम नहीं लेता है, वो स्टिल रिन के ऊपर चार्ज कर रहा होता है। तभी हमें इतोसी रिन एंड इसागी के पीछे से एक ब्लैक शैडो आती हुई देखने को मिलती है एंड वो नन अदर देन एलेक्स नेस रहता है। तभी नेस काफी तेजी से आता है वहां एंड वो बोलता है कि ये पार्टी तो मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तभी वो रिन के सामने आता है एंड वो बॉल को हवा में मार देता है जिसके चलते हुए तो उसे रिन के पास से बॉल कंट्रोल चला जाता है। तभी इस चार्ज के बाद नेस काइजर से पूछता है कि बताओ कि मेरा प्रेस कैसा लगा, लेकिन काइजर बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं तुम्हारा मास्टर नहीं तो तुम कैसे भी खेलो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि काइजर काफी तेजी से बॉल की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी पीएक्सी के मेंबर्स आ जाते हैं एंड वो वहां पे बॉल कलेक्ट कर लेते हैं एंड जो बॉल कलेक्ट करता है वो एक्चुअली में होता है चार्ल्स एंड वो काफी तेजी से आता है कि बास्टर्ड म्यूनिच के प्लेयर्स को तो होशो आवाज ही नहीं होता कि आखिरकार कि उनके पीछे से कौन आया और कौन गया। तभी हमें देखने को मिलता है कि चार्ल्स की आंखें भी अब ईगोइस्टिक में कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो यानी कि चार्ल्स भी अब अपने ईगोइस्टिक फॉर्म में आ चुका है। अब इसी बीच में काइजर को समझ में आ जाता है कि आखिरकार इतोसिरिन का टैलेंट क्या है एंड तभी वो फर्दर कंटिन्यू करते हुए ये भी बोलता है जो इतोसिरिन है वो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग प्लेयर है इस
ब्लू लॉक के अंदर। और अगर हम बात करी जाए इंडिविजुअल स्किल लेवल पे तो योइची एंड रिन काफी ज्यादा कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से। एंड अगर हम इतोशी रिन की तरफ देखें तो इतोशी रिन काफी ज्यादा हाई लेवल पे है अगर हम कंपेयर करें इसागी से। तो इसागी जो है वो एक्चुअली में चेस कर रहा है इतोशी रिन को उसकी इंडिविजुअल स्किल लेवल पे, और इसी के चलते हुए उसको ये भी चीज समझ में आ जाती है कि ये जो पूरा का पूरा जो मैच है वो इन दोनों के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि जो भी जीतेगा वो इस थ्रोन के ऊपर बैठेगा। और अभी इस थ्रोन के ऊपर फिलहाल कोई भी नहीं बैठा है। तो अगर मेरे को उस थ्रोन के ऊपर बैठना है तो मुझे मेन कैरेक्टर को छीनना पड़ेगा एंड मुझे खुद इस पूरे मैच का मेन कैरेक्टर बनना पड़ेगा। तभी चार्ल्स बॉल पास करता है रिन की ओर, लेकिन काइजर बीच में आ जाता है एंड वो अपने हेडर से उस बॉल को रिन के पास जाने से रोक देता है। तभी इसी इंटरसेप्शन के साथ हमें इसागी देखने को मिलता है जो कि बॉल की तरफ दौड़ रहा होता है एंड उसके आसपास उसके पजल पीसेस भी उछल रहे होते हैं एंड वो समझ जाता है इस फील्ड का करंट स्टेट। तभी इसागी बोलता है कि मुझे अब समझ में आ चुका है कि इस फील्ड की जो करंट स्टेट है वो क्या चल रही है। एंड वो ये भी बोलता है कि जो क्वालिटी है रिन की मूवमेंट्स की वो भी इम्प्रूव हो चुकी है एंड मैं ही एक ऐसा लौता बंदा हूँ जो कि उसकी मूवमेंट्स को चेस कर सकता है। और इसी के चक्कर में काइजर इजीली पूरे फील्ड में अपनी मूवमेंट को इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है। तभी इसागी आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मुझे सिर्फ इतना काम करना है कि जब भी बॉल रिन के पास आ रही हो या फिर कहीं भी चल रही हो तो मुझे सिर्फ अपने ऊपर रिन का अटेंशन गैदर करना है, जिसके चलते हुए काइजर इंटरसेप्शन कर सकता है एंड हम लोग बॉल हासिल कर सकते हैं। तभी इसागी आगे ये भी बोलता है कि अगर मेरे से हल्की सी भी चूक हुई या फिर मेरा ध्यान रिन के ऊपर से गया तो रिन कभी भी मेरे पीछे से आके एक सरप्राइज अटैक कर सकता है, जिससे एक इन्फिनाइट साइकिल क्रिएट हो सकती है जिसमें काइजर रिन को डिस्ट्रॉय कर रहा हो और वहीं रिन इसागी को डिस्ट्रॉय कर रहा हो एंड इसागी रिन को डिस्ट्रॉय कर रहा हो साथ में काइजर को भी, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि काइजर अगला गोल स्कोर करे एंड वो हीरो बन जाए। तो यानी कि यहाँ पे ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंड उस थ्रोन पे बैठने के लिए। और इसी कारणवश हमें इस चैप्टर का नाम रॉक पेपर सीजर देखने को मिला है। तभी हमें इसागी का पूरा फील्ड का मैप देखने को मिलता है विद द पजल पीसेस, जहाँ पे उसको अब सब कुछ समझ में आने लगता है एंड विद दैट हमें एक लास्ट पैनल देखने को मिलता है जिधर इसागी बोलता है मैं ही जीतूंगा विथ माई गोल, और वहीं काइजर बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, वो गोल मैं छीन लूंगा। और अगर हम वहीं दूसरी तरफ देखें तो इतोशी रिन बोल रहा होता है कि भले ही तुम गोल मारो या ना मारो मैं तुम दोनों को मार के ही दम लूंगा। एंड इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो बेसिकली अब इस पूरे फील्ड में सिर्फ इन तीनों का ही राज चलने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं नेस आके इन तीनों के बीच में खुद किंग ना बन जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ब्लाइंड स्पॉट से अटैक किया था इतोशी रिन के ऊपर वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था एंड हमें 40 की भी आइज ईगो स्टिक में जाते हुए देखने को मिली है, जिसमें हमें 40 की भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, लेकिन उसको अपने पासेस को और इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो हमेशा इसागी रिन का अटेंशन अपने ऊपर ग्रैब कर लेगा एंड काइजर वहां पे आएगा एंड वो बॉल को इंटरसेप्ट करते हुए चार्ल्स से लेते हुए चला जाएगा एंड जिसके चलते हुए पीएक्सी के प्लेयर्स को काफी ज्यादा नुकसान भुगतना होगा। वेल ये वाला चैप्टर ब्लू लॉक का काफी ज्यादा बड़ा था एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो भी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर ही खत्म करता हूं। तो अगर आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया हो ब्लू लॉक का तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।